So guys, today's topic is everything about eyebrows. Okay? जब भी हम इंडिया में मेकअप करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट विल डू अमेजिंग मेकअप, बहुत अमेजिंग मेकअप करते हैं, बट वो जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उनका होता है दैट इज आईब्रो, बिकॉज समटाइम्स हम इतने अलग से अजीब से आईब्रोज बना देते हैं और उसके वजह से हमारा पूरा मेकअप का गेम जीरो हो जाता है. सो टुडेज टॉपिक इज एवरीथिंग अबाउट आईब्रोज. ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम हमारे ऑफलाइन क्लास में इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स जब मेकअप आई मेकअप करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई मेकअप बहुत परफेक्ट होता है बट उनकी आईब्रो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाती है. यहाँ पे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने शुरुआत की है या जो कर रहे होंगे, उनको जो प्रॉब्लम आती है आई मेकअप में, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आईब्रोज. एक्चुअली आईब्रोज कैसे डिफाइन होने चाहिए, एक्चुअली में हमें किस तरह से उसको एंगल देना है, आर्क देना है, कैसे फेस पे कौन से आईब्रोज सूट करते हैं, और रियलिटी में हमें आईब्रोज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें विद प्रोडक्ट आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. दैट इज जस्ट अमेजिंग. आज के टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है. यू विल लव दिस टॉपिक फॉर मी. सो नाउ हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आईब्रोज. एक्चुअली व्हाट इज आईब्रो? अब मुझे एक बात बताइए, आप में से आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, और उसके बाद आपको आपके ऊपर कोई मेकअप करता है, सो शी डू अमेजिंग वेरी नाइस अमेजिंग सॉफ्ट मेकअप, ठीक है, और सॉफ्ट मेकअप अगर वो करता है और उसके बाद ब्यूटीफुल आई मेकअप भी करते हैं, लिपस्टिक भी अच्छी लगा देते हैं, बट अगर वो आईब्रोज बहुत ज्यादा जेड ब्लैक कलर से करते हैं, या वो आईब्रोज आपकी बहुत थिक कर देते हैं, या वो आईब्रोज को बहुत आगे तक लेकर बहुत एंड तक लेकर जाते हैं, तो आपके फेस पर जितना भी मेकअप किया होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पर्सनली वो मेकअप नहीं अच्छा लगेगा. देखिए, आप जनरली सबको देखते हैं तो आईब्रोज सबके परफेक्ट नहीं होते हैं. सबके आईब्रोज में किसी किसी को कट होता है, किसी किसी के आईब्रोज लाइट होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बहुत बड़े होते हैं. ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं. और आपके क्लाइंट ने हमेशा आईब्रोज को वैसे ही देखा है. खुद को जब वो आईने में देखते हैं तो अपने आईब्रोज को उन्होंने वैसे ही देखा है, और फिर वो एक दिन आपके पास आते हैं मेकअप करवाने के लिए, ठीक है, और आप किसी दिन उनका जब मेकअप करते हैं तो उनकी आईब्रो को 100% चेंज कर देते हैं. और आईब्रो एक ऐसी चीज है जो हमारे फेस के ऊपर जो एक ब्लैक चीज होती है वो आईब्रोज एंड लैशेज होते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम सबसे ज्यादा फोकस कर देते हैं और तब वहां पे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वहीं पे वो बोलते हैं कि आपका मेकअप सही नहीं है या बहुत गॉडी लग रहा है. ये आप कभी करके देखना. पूरा मेकअप सिंपल रखना, सिर्फ आईब्रो डार्क करना और पूछना कि मेकअप सटल है कि डार्क, वो बोलेंगे मेकअप डार्क है. अब पूरा मेकअप मीडियम रखना लेकिन आईब्रोज लाइट रखना तो बोलेंगे कि हाँ मेकअप बहुत सटल लग रहा है. सो नॉर्मल लोगों के लिए, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनके लिए आईब्रो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम वहीं पे गलतियां कर देते हैं. सो हम सबसे पहले यहाँ पे कहना मैं बुक प्लीज, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आईब्रोज में हम क्या करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. सो हम फर्स्ट करते हैं टू डार्क आईब्रोज. आईब्रो हम बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं. उसके बाद जो सेकंड चीज है which is a square shape. 60 to 70% of the makeup artist स्टार्टिंग में आईब्रोज को स्क्वायर शेप दे देते हैं, मतलब ऐसे इस तरीके से स्क्वायर आ जाता है और आपकी आईब्रोज बहुत आर्टिफिशियल लगती है. उसके बाद जो थर्ड है वो है सेम कलर एवरीवेयर.
मतलब आगे से लेकर पीछे तक एक ही कलर का आईब्रोज वो कर देते हैं। नाउ कलर सिलेक्शन रॉन्ग, बहुत ही गलत कलर सेव करते हैं। एंड उसके बाद लास्ट है शबाना आजमी। ये शबाना आजमी क्या है, ये मुझे मेरी मॉम ने बताया है कि मोस्टली हमारे इंडिया में हम जो आईब्रोज बनाते हैं वो इतनी वन लाइन कर देते हैं, ठीक है, कि वो आईब्रो ऐसे शबाना आजमी जैसे वो पेंसिल से अपनी कैसे आईब्रो करती थी वैसा दिखता है, ठीक है। Yeah, I know that. Yeah, second thing. So how it is? हम एक तो स्क्वायर शेप कर लेते हैं, आगे पूरा डार्क आईब्रो कर लेते हैं। कलर सिलेक्शन गलत होना मतलब किसी किसी के हेयर अलग कलर के होते हैं नेचुरली और आईब्रोज में कुछ अलग कलर कर देते हैं। किसी किसी का कलर बहुत फेयर होता है और वो ब्लैक कलर कर लेते हैं वैसा। उसके बाद शबाना आजमी मतलब पूरा ऐसे लाइनिंग बना देना। शबाना आजमी अपने आईब्रोज ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो हमें एक्चुअली आईब्रोज कैसे करने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हमारे जो आईब्रो होते हैं इट शुड बी मैच लाइक, पहले तो ऑम्ब्रे होने चाहिए। ऑम्ब्रे मतलब आगे से लाइट, बीच में मीडियम एंड देन डार्क, मतलब लाइट, मीडियम एंड डार्क। अगर आप इस तरीके से आईब्रो करते हो तो आपके आईब्रो नेचुरल एंड ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। सो हमारे आईब्रो ऑलवेज ऑम्ब्रे होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज नो स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आईब्रो में आगे स्क्वायर मत बनाइए, मेक इट वेरी नेचुरल। आप मेरे पेज पर कोई भी मॉडल को ओपन कीजिए, कोई भी रियल ब्लाइड ओपन कीजिए या मेरा खुद का पिक्चर आप ओपन कीजिए और आप वहाँ पे देखेंगे तो किसी भी पर्सन को मैंने स्क्वायर आईब्रोज या डार्क आईब्रोज नहीं किए हैं। हो सके उतनी नेचुरल आईब्रोज मैंने रखी हुई हैं एंड दैट इज व्हाई माय क्लाइंट ऑलवेज प्रिफर्स मी। उनको लगता है कि यहाँ बहुत सटल एंड नेचुरल मेकअप होता है। उसके बाद जो थर्ड वन है नो डार्क कलर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे आईब्रो के कलर हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे हेयर एक्चुअल में यहाँ पे ब्लॉन्ड है बट आई हैव अ नाइस ब्लैक हेयर। सो मेरे आईब्रोज में ब्लैक करूंगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। बट अगर किसी के बाल ओरिजिनल ही यहाँ पे लाइट ब्राउन है और यहाँ पे उन्हें आईब्रो में डार्क ब्लैक कलर यूज कर लिया तो आप सोचो वो कितने फनी लगेंगे। सो इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर बहुत ज्यादा टू फेयर स्किन है तो आप ब्राउन कलर यूज कीजिए, फेयर स्किन है तो डार्क ब्राउन यूज कीजिए और मीडियम है तो आप कॉफी ब्राउन यूज कीजिए। बट यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैक नहीं आना चाहिए। ब्लैक लुक्स वेरी बैड। इनफैक्ट मेरे आईब्रोज जेड ब्लैक कलर के हैं बट फिर भी मैं कभी भी डार्क कलर्स नहीं यूज करती हूँ। आई ऑलवेज गो विद द ब्राउन्स एंड डार्क कॉफी कलर्स में सिलेक्ट करती हूँ। तो ये चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से नोट करके रखें और ये चीज़ को भी अच्छे से डोंट्स एंड डूज क्या नहीं करना है। आपके आईब्रो का कलर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके आईब्रो ऑम्ब्रे होने वाले चाहिए, वो आगे से ऐसे स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी डार्क कलर यूज ना करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, होपफुली आपने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे
जिन्होंने हमारा आई मेकअप का क्लास किया है एंड थियोरी लेक्चर्स किए हैं उनको ये रूल पता है, दैट इज द रूल ऑफ आईब्रो। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करती हूँ, आपको भी ये ड्रॉ करना है। जिन्होंने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है आप फिर से ड्रॉ करें। आई वॉन्ट एवरीवन टू ड्रॉ दिस। आज तक मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट पे काम किया है, बहुत सारे एसिडिटिक के विक्टिम्स पे काम किया है और उसमें 95% लोगों की हम बोल सकते हैं कि आईब्रोज नहीं होती है या बर्न हो चुकी होती है। कैंसर पेशेंट में तो 0 आईब्रोज होती हैं, ठीक है। सो उन लोगों पे जब हमें काम करना होता है तो हम कैसे काम कर सकते हैं, दैट आई रियली वांट टू शो यू दैट। वहाँ पे आप देखिए मेरे पुराने कितने भी वीडियोस आप देखिए, वहाँ पे काफ़ी वीडियोस में मैंने ऐसे ये वाला रूल यहाँ पे किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी ब्रश या कुछ भी आपके पास जो भी रहेगा, आपको क्या करना है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द नोज, यहाँ पे नहीं लेकिन हमें हर किसी को यहाँ पे कर्व होता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ऑलवेज एक ब्रश पकड़ना है, ठीक है। और ब्रश पकड़ने के बाद हम इस तरीके से स्ट्रेट देखेंगे तो ये जो पोर्शन है वो हमारे आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आपके क्लाइंट को कहना है कि आप स्ट्रेट देखिए। स्ट्रेट देखने के बाद हम वहीं पे ब्रश रखेंगे और इस तरीके से जहाँ पे आईबॉल होता है वहाँ पे हम पकड़ेंगे तो हमें हमारा मिलेगा आर्क। और थर्ड होता है कि सेम वहीं पे ब्रश रखने के बाद आपकी जो आईज का एंड होता है वहाँ पे आपको ऐसे होल्ड करना है और वहाँ पे मिलता है आपको एंड पॉइंट। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि कितने भी डिफिकल्ट आईब्रोज होंगे, कितने भी डिफिकल्ट आईब्रोज होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपके आईब्रोज ऑलवेज परफेक्ट ही होंगे। तो दिस इज लाइक 0 पॉइंट जो मैंने आपको नोज कहा है, 1 2 3 और उसको मिला के बनता है हमारा एक परफेक्ट आईब्रो, ठीक है। और ये पॉइंट आपको हर किसी आई टाइप में, हर किसी फेस में, हर जगह पे आपको काम लगेगा। सो अगर किसी की आईब्रो आगे से छोटी है तो आपको ऐसे पकड़ के देखना है, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत पीछे है तो आप उसको आगे कर दीजिए। अगर किसी की आईब्रोज यहाँ पे छोटी हैं और आपने ऐसे पॉइंट पकड़ के देखा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ तक लेंथ करना है। उसके बाद किसी की आईब्रोज राउंड है और आपको थोड़ा सा कर्व देना है तो आप अगर ऐसे होल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उनका कर्व कहाँ आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इजी होता है टू मेक द आईब्रोज। स्पेशली जिनकी आईब्रोज नहीं है उनके लिए तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द आर्क्ड वन। इसका मतलब क्या हुआ, काफी लोगों की आईब्रोज में एक अच्छा एंगल होता है, आर्क होता है, ठीक है। सो वो आर्क मतलब इस तरीके से स्टार्ट होके एंड की तरफ हल्का सा एक आर्क मिलता है जिसको हम एंगल कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द आर्क्ड वन, ठीक है। और उस अगर आईज को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस आई। सो दिस इज द आर्क्ड वन। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एवरीथिंग आई शो विद द एग्जाम्पल। ध्यान से देखिए यहाँ पे, hopefully it is visible. Can you please just check? Yes. Otherwise you can make it zoom in little bit. It's visible. It's visible, properly visible everywhere. Okay. So this is the arced one और arced one का ये best example है। आप देख सकते हैं कि इनकी आईब्रो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और स्टार्ट होने के बाद मिडल में नहीं लेकिन मिडल से थोड़ा आगे उनको एंगल आ रहा है और वो नीचे की तरफ झुक रही है, राइट। सो आप बोल सकते हैं कि उनकी जो पूरा आईज है उसमें 3/4 ऑफ द पोर्शन वो सिंगल है, उसके बाद वहां से उनको आर्क मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल आर्क्ड वन, एंगल जिसको हम बोल सकते हैं आर्क्ड वन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आईज के मिडल को छोड़ के और थोड़ा आगे जाके वहां पे उनको एंगल मिल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द आर्क्ड वन, ओके। तो दिस इज द वन चाइल्ड जो आपको मोस्टली काफी आईज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कौन से फेस पे कैसा आईब्रोज अच्छा लगेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं, किस टाइप के आईब्रोज होते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, स्टीप आर्क। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, काफी लोगों के जो आईब्रोज होते हैं वो एग्जैक्टली मिडिल में ही आर्क होते हैं। मोस्टली लोगों के जो आईब्रोज होते हैं वो स्टार्टिंग ऐसे करके एंड में एंगल देते हैं, बट काफी लोगों के जिनके एकदम स्ट्रेट मतलब एकदम शार्प एंगल होता है, उनका कैसे होता है कि यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है और सिर्फ मिडिल में उनको आर्क आ जाता है, मतलब मिडिल में आर्क होता है, मिडिल में एंगल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेप आर्क, मतलब एकदम शार्प एंगल मिडिल में आता है। सो वैसे आईब्रोज को हम कहेंगे स्ट्रीप आर्क, जिनका मिडिल में एंगल है। आप आपके हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखना है, आपके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं इसके। सो दिस इज अ स्टीप आर्क जो मिडिल में है, ठीक है। और इसके पहले जो आर्क था वो कहाँ था, एंड ऑफ द आईज, जहाँ पे आईज खत्म हो रहे थे, आईब्रो खत्म हो रहे थे, वहां पे एंगल था, यहाँ पे एंगल हमारा एग्जैक्ट मिडिल में है। Hopefully with this example you are learning properly, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी आपको नहीं समझेगा, with example you can really learn properly। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हम देखेंगे that is S shaped, S के शेप का, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज यामी, इनकी रिसेंटली वेडिंग हुई है यामी गौतम की, ठीक है। ध्यान से देखिए उनके आईब्रोज को, दिस इज एस शेप्ड, मतलब एस शेप मतलब इस तरीके से, हाँ हल्का सा इस तरीके से एस होता है, जिस तरीके से कर्व होता है एस शेप्ड में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस शेप्ड। ओके, 1 आवर हो चुका है कि इट इज sure it is 9:52 हुए, right? So that's okay, yeah. So this is called S shaped, okay. So यहाँ पे यामी गौतम and one actor we have, that is शाहरुख खान। अगर आप शाहरुख खान के आईब्रोज देखेंगे तो इट इज अ प्रॉपर एस शेप, ठीक है। सो यहाँ पे यामी गुप्ता की भी, गौतम सॉरी यामी गौतम, आई एम वेरी बैड इन एक्ट्रेस, उनकी भी एस शेप होती है। सो दिस इज दैट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राउंडेड, rounded eyebrows, and here is a very good example of rounded eyebrows, that is सारा अली खान। अगर आप सारा अली खान की आईब्रोज देखेंगे तो इट इज अ प्रॉपर राउंड शेप, मतलब राउंड शेप की आईब्रोज में कुछ एंगल्स नहीं होते हैं, प्रॉपर राउंड होते हैं। सो यू कैन से दैट राउंडनेस इज अ रेप्लिका ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब जो नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं कि उनकी वो रेप्लिका है, मतलब सादगी हम जिसको बोल सकते हैं। सो जिनकी आईब्रो एस नहीं होती है, कोई एंगल नहीं होता है, बट राउंड होती है, दे आर लाइक, दे लुक नेचुरली ब्यूटीफुल, सादगी दिखती है उनमें। सो दैट इज लाइक सारा अली खान की प्रॉपर राउंड शेप है, उसमें कोई भी एंगल नहीं है। और उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट आईब्रो। This is a straight eyebrows, and here is this, I don't know which actress is this, but yeah, she is having a proper straight eyebrows। आप देख सकते हैं उनकी eyebrows is proper straight, okay, straight ही जा रही हैं। So this is called the straight eyebrows। उसमें ज्यादा कोई एंगल नहीं होता है, एंड में जहाँ खत्म होने जाती है वहां पे थोड़ी सी ऐसे एंगल होती है, अदरवाइज ये पूरी स्ट्रेट होती है। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट आईब्रोज। एंड ये आईब्रोज में जनरली उनको एंगल देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आप एंगल देने जाओगे तो आईब्रो थिक हो जाती है। सो बेटर है कि उनकी स्ट्रेटनेस को हम एज इट इज रखें और आई मेकअप से उसको थोड़ा सा शार्प लुक दे सकते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेट आईब्रो। इसके बाद एक आईब्रोज मुझे आपको बतानी है विच इज अ शॉर्ट आईब्रो, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट शॉर्ट आईब्रोज, काफी जिनकी आईब्रो शॉर्ट होती है लाइक दिस। Who is she? She's also someone, I don't know I don't remember the name of this actress. Aditi something is there.
So she is that Aditi. I don't know the surname and all, but she is one actress. And अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उनकी आईब्रो शॉर्ट है, मतलब इनकी आईब्रो नीचे की इस तरीके से आईब्रो नीचे की तरफ जा ही नहीं रही है, इनके आईब्रोज ऐसे ही ऊपर जाके यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। आदिति राव, या सो इस टाइप के आईब्रोज को हम बोलते हैं शॉर्ट आईब्रोज। आप देख सकते हैं इट इज अ शॉर्ट, नीचे की तरफ नहीं झुक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी आईब्रोज की फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। आप अगर कोई भी अरेबिक लुक देखेंगे, आप अगर रशियन मेकअप देखेंगे, आप अगर अज़रबैजान में जाएंगे या आप कोई अरेबिक लुक देखेंगे तो वहाँ पे वो आईब्रोज को शॉर्ट रखते हैं एंड आई मेकअप को एनहांस करते हैं ताकि ब्यूटीफुल लुक लगे। क्योंकि अगर आईब्रोज डाउन हो जाती है तो कभी कभी हमारी आईज ड्रूपी लगने लगती हैं, ये भी एक बात है। सो हो सके उतना आईब्रोज को बहुत नीचे भी नहीं लाना है, नहीं तो आईज आपकी ड्रूप आउट लग सकती है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आईब्रोज। आई इवन लाइक दिस टाइप ऑफ आईब्रोज जहाँ पे हमें आई मेकअप के लिए बहुत ज्यादा गैप मिल जाता है आई मेकअप करने के लिए। सो दिस इज दैट आईब्रो जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट आईब्रो। आई थिंक वी हैव टू जस्ट कट द वीडियो राइट नाउ, क्योंकि अब हम ये समझेंगे कि हमें डिफरेंट आईज पे कैसे शेप के ऊपर कैसे आईब्रोज बनाने हैं, टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द फेस शेप कैसे हमें आईब्रोज को यू नो डिफाइन करना है। तो अगर किसी का फेस ओवल है तो ओवल जनरली बेस्ट शेप माना जाता है, और उसमें आप डेफिनेटली जो हमने नॉर्मल आर्क वाला जो देखा था, सो आई विल जस्ट स्टिक दिस ऑल्सो हियर ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो जो नॉर्मल आर्क वाला आईब्रोज है वो इस पे बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओवल शेप होता है वो बेस्ट शेप होता है। सो बेटर यू गो विद नॉर्मल जिसमें 3/4 आपको आईब्रोज करके बाद में हल्का सा एंगल देना होता है। दैट लुक्स वेरी बेस्ट इन ओवल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अगर किसी का फेस लॉन्ग है, किसी का फेस लॉन्ग है तो हमें उनको कैसे आईब्रोज देने हैं, हमें उनको स्ट्रेट आईब्रोज देने हैं। क्योंकि जनरली आईब्रोज का ऐसा है कि आपका जो फेस का शेप होता है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट आपको करना होता है, तो बहुत अच्छे से यू नो शेप मेंटेन होता है। सो हियर आई विल से दैट अगर किसी का फेस लॉन्ग है तो आप उनको स्ट्रेट वाला लुक कीजिए। जो स्ट्रेट वाला है, अगर स्ट्रेट आईब्रोज होंगे तो उससे क्या होगा कि वो उनका फेस जो लॉन्ग होता है वो थोड़ा सा वाइड दिखेगा। सो दैट वे यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी का फेस लॉन्ग है तो आपको स्ट्रेट आईब्रोज बनानी है। उसके बाद अगर किसी का चेहरा राउंड है, जो हमारे इंडिया में होता है, ठीक है, अगर किसी का चेहरा राउंड है तो हमें क्या बनाना है, हमें स्टिप आर्क बनाना है। मतलब जितना ज्यादा आप आर्क बना सकते हैं उतना ज्यादा उनका चेहरा ओवल दिखेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको ऑलवेज ऑपोजिट करना है। जो भी शेप होता है उसके ऑपोजिट में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो अगर किसी का चेहरा राउंड है तो आप स्टीप आर्क कर सकते हैं। होपफुली यू आर लर्निंग प्रॉपरली ईच एंड एवरी स्टेप, बिकॉज मैंने ट्राई किया है कि आईब्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगेन अगर किसी का चेहरा स्क्वायर है, गाइज डोंट गो विथ माई ड्राइंग इज वेरी बैड, बट या अगर किसी का चेहरा स्क्वायर है तो अगेन स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वाइड है, तो उनको भी आपको जिसमें स्टीप आर्क होते हैं वैसे आईब्रोज करने चाहिए। मतलब जिनके आर्क बहुत स्टिप होते हैं, अगर वैसे आप करोगे तो उनका चेहरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ओवल लगेगा। सो राउंड में और राउंड शेप में और हार्ट शेप में आपको स्टीप आर्क करना होता है। सो दिस इज अ स्टीप आर्क। उसके बाद हम हार्ट शेप देखेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे हार्ट शेप होता है। और ओके,
सो दिस इज अ हार्ट शेप का फेस हम देख रहे हैं। सो हार्ट शेप में आप दो चीज कर सकते हैं। अगेन आई एम हियर टेलिंग यू टू थिंग्स यू कैन डू। जब आप हार्ट शेप करते हैं, आइदर आप राउंड कर सकते हैं या फिर आप आर्क कर सकते हैं, मतलब हल्का सा एंगल। ये दोनों चीजें हार्ट शेप में बहुत अच्छी लगती हैं, बट उसमें आप फिर से अगर स्टीप आर्क कर लेंगे, बहुत ज्यादा एंगल वाला कर लेंगे, तो चेहरा और लंबा और अजीब सा लगेगा। सो यहाँ पे हमें राउंड करना है और आर्क करना है, हल्का सा आर्क। याद रखिए आपको ऑलवेज ऑपोजिट करना है, ऑलवेज गो विथ ऑपोजिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे डायमंड शेप। इसमें कंपल्सरी डायमंड शेप में आप खुद सोचिए कि डायमंड में चेहरा ऑलरेडी लंबा है, तो हमें कैसे आईब्रोज करने होंगे, वहां पे हमें राउंड आईब्रोज करने होंगे, तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर बहुत ज्यादा आर्क या बहुत ज्यादा शार्प आर्क या ऐसे कोई भी कर लिए, तो वो चेहरा और ज्यादा लंबा लग सकता है। सो आइदर राउंड कीजिए, या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप उनको हल्का सा स्ट्रेट लुक भी दे सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रेट लुक दीजिए, बट उनको कभी भी आर्क लुक मत दीजिए। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से नोट करके लिखनी है गाइस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैन आई हैव वन मोर यहाँ पे और एक काम। जब भी आप आईब्रोज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो आईब्रो जब आप बनाते हैं तब आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है। सो जब भी आप आईब्रोज को बनाते हैं, ठीक है, सो आईब्रोज को आपको क्या करना है, दिस इज योर आईब्रो। सो स्टार्टिंग इस तरीके से लाइनिंग्स होने चाहिए, स्ट्रेट लाइनिंग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ऊपर की लाइन है वो कभी भी स्टार्टिंग से नहीं होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग से 1 इंच छोड़कर आगे बढ़नी चाहिए। ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ, कि जब भी आपको आईब्रोज को शेप देना है, आपको जो आईब्रो का कहना है ना, आईब्रो ब्रश प्लीज। सो जब भी आप आईब्रो को शेप देते हैं विथ एंगुलर ब्रश, आपको नीचे से लाइनिंग देने स्टार्ट करनी है। और जब आप नीचे से लाइंस देते हो, तो ये लाइन की मैं बात कर रही हूँ कि आपको नीचे से एक शार्प लाइन ऊपर की तरफ जानी है, ओके। बट जो ऊपर की लाइन होती है, ऊपर की लाइन आपको एकदम आगे से नहीं लेनी है। ऊपर की लाइन में यहाँ पे आपको 1 इंच का गैप रखना होता है ऑलवेज। यहाँ पे 1 इंच का गैप रखना है। गैप रखने के बाद आप यहाँ से लाइन स्टार्ट करें और फिर नीचे की तरफ जाएं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड यहाँ पे चीज है, वहां पे आपको इस तरीके से स्ट्रोक्स देने होते हैं, थोड़े से स्लांट स्ट्रोक्स देने होते हैं। और जो एंड होता है वहां पे आपको ऑलवेज डाउनवर्ड्स डार्क स्ट्रोक्स देने होते हैं, लाइक दिस। अगर आप ऐसी आईब्रो बना पाते हो तो आप समझिए कि आप आईब्रो में एक्सपर्ट हो चुके हैं, अदरवाइज आपको अभी टाइम है। अगर आपकी आईब्रो ऐसे बनती है जैसे मैं अभी बना रही हूँ, दिस इज योर आईब्रो, मतलब पूरा डार्क कलर। अगर ये आपकी आईब्रो है आगे से स्क्वायर इस तरीके से, तो आपकी आईब्रो गलत हो रही है। सो इट इज बेटर कि आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको नेचुरल आईब्रो का भी मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। दिस इज अ स्ट्रेट, ये कर्व्ड, यहाँ पे हाई आर्क, एस शेप्ड, एकदम अपवर्ड्स की तरफ, और ये सॉफ्ट आर्क जो यहाँ पे हमने देखा था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। बट ये वाली चीज आप देखेंगे तो ये ऐसे लग रहा है कि नेचुरल आईब्रोज हैं। ये तो हमने ड्राइंग की है, बट हमारे एक्चुअली नेचुरल आईब्रोज ऐसे ही होने चाहिए। आप हर इसमें देखेंगे, कैन जस्ट जूम इन लिटिल बिट, लेट्स जूम इन, प्रॉपर जूम इन है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सो
अगर आप प्रॉपर जूम इन करके देखेंगे यहाँ पे तो सबका नीचे से शेप ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बट ऊपर से सबके फेदर्स ही ज्यादा दिखते हैं। तो नीचे से आपको ऑलवेज जो नीचे की लाइन होती है उसको ही हमेशा डार्क करना है, ऊपर की लाइन थोड़ा सा छोड़ के लाइट ही रखोगे तो बेटर है। गाइस ट्रस्ट मी, एक डार्क स्क्वायर और हॉरिबल आईब्रो करने से बेटर है कि आप उनके आईब्रोज को शेप ना देंगे फिर भी चलेगा। नेचुरली सिर्फ उनके फाउंडेशन को आप निकाल दें, निकालने के बाद इस तरीके से जो आईब्रोज को कोम वाटरप्रूफ ब्रो स्ट्रेट होता है, दिस इज फ्रॉम मैक, जिसमें इस तरीके से लाइक वी हैव ऐसे स्पूली होती है मस्करा की तरह। अगर आप उसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं आईज पे, आई मीन आईब्रोज के ऊपर, दैट इज लाइक अगर आप इसको आईब्रोज के ऊपर डिफाइन करते हैं दैट इज रियली ओके, बट आप एक बुरा आईब्रो कभी मत बनाइए, बिकॉज उससे आपके आईब्रो क्लाइंट का चेहरा बहुत ही खराब हो सकता है। सो व्हाट यू कैन डू हियर, होपफुली आप ये समझ रहे हैं दैट हाउ टू डू दिस। ओके, स्टार्टिंग नीचे से करनी है और ऊपर 1 इंच छोड़ देना है, एंड यहाँ पे डार्क कलर, मीडियम कलर एंड लाइट कलर। अगर आपको इसी तरीके से कलर सेट करने हैं, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी हैव टू शेप आवर आईब्रोज। ठीक है, सो ये आप अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जब भी आपको सिर्फ नेचुरल आईब्रो दिखानी है और फाउंडेशन जो लगा है उसको निकालना है, तो यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ आईब्रो मस्कारा। ये आईब्रो को सेट करते, जैसे ये मैक का आईब्रो मस्कारा है, ठीक है, एंड द शेड इज ब्रूनेट। दिस इज अ वेरी गुड, ये डार्क कॉफी कलर जैसा एक शेड है, ठीक है। सो आप ये इंडियन स्किन पे बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको क्या करना है, आईब्रो को कोई शेप नहीं करनी है, सिर्फ आईब्रो को आप कोम कर देंगे तो आपके आईब्रो से फाउंडेशन निकल जाएगा एंड एक नेचुरल आईब्रो बन जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक है दैट इज फॉरएवर 52, दिस इज अ फॉरएवर 52 वाटरप्रूफ ब्रो सेट एंड द शेड इज नंबर 07। ये भी एक बहुत ही अच्छा शेड है, 07 नंबर फॉरएवर 52 का। आप लिख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। दिस इज माई मेकअप, दिस इज माई मेकअप स्टोरी, और उसमें नंबर 02 है अगेन, विच इज अ डार्क कॉफी कलर। आई रियली लव दिस कलर, ये भी बहुत अच्छा है। सो आप ये तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, बट वो क्या होना चाहिए, डार्क कॉफी या डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए। दिस इज फॉर नेचुरल आईब्रोज। उसके बाद आपको क्विक आईब्रो करना है, बट प्रोफेशनली करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद सच टाइप ऑफ अ पाउडर आईब्रोज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दिस इज अ मिस क्लेयर, ये मिस क्लेयर का आईब्रो केक है। तो इसमें डार्क ब्राउन कलर है, इसमें मीडियम ब्राउन है, ये हल्का सा जो कलर है वो हमारे इंडिया के लिए नहीं है, बट ये एक परफेक्ट कलर है। अब इससे क्या होता है दैट यू कैन डायरेक्टली, ऐसे स्पूली जो होती है, एंगुलर ब्रश हम जिसको बोल सकते हैं, इस एंगुलर ब्रश से हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लेना है और जहाँ पे भी आपके आईब्रोज में गैप है वहाँ पे आपको फिल करते जाना है और फिल करके आप क्विकली आईब्रो सेट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हमें ब्राइड्स में टाइम नहीं होता है, हम क्विकली काम करते हैं और तब क्या होता है कि हम डायरेक्टली पाउडर उठाते हैं और कर देते हैं, उनको सेट कर देते हैं और आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। दिस इज अ माई आर्टिस्ट कलेक्शन फ्रॉम फेरारुची, ये फेरारुची का पैलेट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक कलर है, डार्क कॉफी कलर है, डार्क ब्राउन है एंड लाइट ब्राउन है, ऑलमोस्ट सारे कलर है। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप क्विकली
स्ट्रोक्स दे सकते हैं। ब्लैक कलर आई नेवर प्रेफर, मैं ब्लैक कलर कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, पर बाकी सारे कलर्स के आप इस तरीके से स्ट्रोक्स दे सकते हैं। दिस इज रियली गुड वन। सो दिस इज फ्रॉम Ferraroshi My Artist कलेक्शन। वैसे यूरोप गर्ल में भी आते हैं। एंड हियर इज बेनिफिट कॉस्मेटिक्स, दिस इज अ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स ब्रोज रिंग। इसमें क्रीम प्रोडक्ट भी है और यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट्स भी है। सो दिस इज अ पाउडर वन एंड यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट है एंड द नंबर इज 06 फॉर इंडियन स्किन। दिस इज अ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स ब्रोजिंग। हम यहाँ पे और एक प्रोडक्ट देखेंगे। दिस इज क्लिनिक, ये क्लिनिक ब्रांड का है, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ नाइस डार्क ब्राउन कलर जो नेचुरल आईब्रो के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे पाउडर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे पाउडर प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो क्रीम में आप कोई भी जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ Forever 52 जेल लाइनर, दिस इज अ Forever 52 जेल आईलाइनर। उसमें ब्राउन कलर आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक कीको मिलानो है, दिस इज अ कीको मिलानो नंबर 06, अमेजिंग आईब्रो प्रोडक्ट। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, कीको मिलानो। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कलर है जो इंडियन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। डार्क कॉफी कलर स्पेशली फॉर ब्राइड्स। ये रहा Forever 52 का नहीं, दिस इज Forever 52 ब्राउन जेल लाइनर एंड ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यू कैन सी दिस इज अ ब्राउन जेल लाइनर फ्रॉम Forever 52, अमेजिंग रिजल्ट। तो ब्रश हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज नंबर 100 फ्रॉम PAC। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज Anastasia Beverly Hills डीप ब्रो पोमैड और उसमें जो शेड है डार्क ब्राउन। दिस इज Anastasia Beverly Hills and the color is dark brown. You can see guys how beautiful this color is also. This is really an amazing color. This is also my favorite. उसके बाद the next I really like is, हम यहाँ पे और एक ब्रश ले रहे हैं। दिस इज अ Forever 52 एंगुलर ब्रश और ये है बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का ब्रो जेल एंड द शेड इज अगेन 6 नंबर। ये प्योर ब्रो जेल है। So this is also very amazing, a very light product you can say. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्रो जेल है थोड़ा सा सूख गया है। तो जब भी ये सूख जाता है इट इज you can directly add 1 or 2 drop of revival gel from Bijugada Makeover, क्योंकि जो भी जेल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको एक्टिव करने के लिए वो यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ, जो भी कलर्स मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज माई पर्सनल फेवरेट कलर्स। सो दिस इज दैट रिवाइवल जेल जो हमें 1 ड्रॉप डालना होता है। जैसे आप 1 ड्रॉप डालते हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है क्योंकि वो जेल प्रोडक्ट है। और जो पहले प्रोडक्ट नहीं लग रहा था स्पेशली आईब्रोज में, आप देख सकते हैं कि कितना क्विकली वो रिजल्ट दे रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ रिवाइवल जेल फ्रॉम Bijugada Makeovers। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करने वाली हूँ जिस आई रियली लाइक एंड दिस इज अ जस्ट गोल्ड ट्रायो लिक्विड आईब्रो पेन। आपको पता होगा कि अभी काफी ज्यादा फ्लफी एंड बुशी आईब्रोज सबको अच्छे लगते हैं, यू नो, जिसमें ऐसे स्ट्रोक्स दिखते हो। मैं भी वही ट्राई करती हूँ कि हो सके उतनी स्ट्रोक्ड आईब्रो करूँ। और इसके लिए दिस इज अ पेन फ्रॉम जस्ट गोल्ड। और आप देख सकते हैं कि इस पेन में एक्चुअली 3 लाइंस हैं। सो जब भी आप उनको ऐसे इस तरीके से स्ट्रोक्स देते हो तो ऑटोमेटिकली ये 3 लाइन वाले ही स्ट्रोक्स आते हैं। कैमरा में इतने अच्छे से नहीं पता चलेगा, बट अगर मैं एकदम डिटेल में अगर बताएंगे तो इट इज लाइक 3 स्ट्रोक्स आते हैं। जैसे हमारे हेयर्स निकलते हैं ना, वैसे ही हेयर्स की तरह ये स्ट्रोक्स होते हैं। सो ऐसे रेडीमेड स्केचपेन पेंसिल्स भी आते हैं। दिस इज फ्रॉम जस्ट गोल्ड। इससे आपके आईब्रोज आप डायरेक्टली बुशी कर सकते हैं। इसमें और एक शेड है विच इज अ ब्राउन शेड, तो आप ब्राउन कलर के आईब्रोज भी कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस पेंसिल, स्पेशली हम आगे की तरफ जो हमें लाइट कलर करना होता है, स्पेशली आगे की तरफ, उसमें हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज रियली अमेजिंग फ्रॉम दैट। एंड उसके बाद
काफ़ी सारे पेंसिल्स आते हैं, बट गाइज आई रियली डोंट यूज़ पेंसिल्स, मैं पेंसिल्स नहीं यूज़ करती हूँ। बट मैक कॉस्मेटिक्स के पेंसिल्स आते हैं, जस्ट गोल्ड के पेंसिल्स आते हैं, उसके बाद काफ़ी ऐसे पेंसिल्स आते हैं कि आप पेंसिल्स, हुडा ब्यूटी ने अपनी नई पेंसिल्स अभी निकाली है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। बट जब भी आपको क्विक आईब्रो प्रोफेशनली करना है, नेचुरल आईब्रो करना है, तो आपको आईब्रो मस्कारा लेना है। अगर क्विक आईब्रो करने हैं तो आपको पाउडर आईब्रोज किट पाउडर प्रोडक्ट लेना है, जो मैंने आपको दिखाया। और अगर आपको प्रोफेशनली करना है और उसके साथ अगर गैप है आपके आईब्रोज में, काफी लोगों के आईब्रोज में गैप होते हैं, किसी को कट होता है, किसी को गैप होते हैं, तो वहां पे आपको जेल प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा। या किसी की आईब्रो आपको बनानी पड़ती है, बिल्कुल भी आईब्रो नहीं है और बनानी है, तो आपको जेल प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, और ऐसे डिफरेंट तरीके से आप उनको यूज कर सकते हैं। ब्राइड्स के लिए आई विल प्रेफर कि आप ये दोनों यूज करें, और डे टू डे लाइफ के लिए आप आईब्रो मस्करा भी यूज कर सकते हैं। काफी ओल्ड एज के लोग हमारे पास आते हैं, तभी भी आप आईब्रो मस्करा यूज कर सकते हैं, विच विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। मैंने आपको मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक आईब्रोज फ्लफी एंड ब्यूटीफुल लाइक दिस। जितना हो सके आप फ्लफी एंड ब्यूटीफुल बनाइए, और नीचे से उसे आग देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। होपफुली आप ये समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सो दैट आपके क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी एंड क्लाइंट भी आपसे बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, सो दिस वे